आदाब, नमस्कार। मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर तिरछी आँख समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, प्रिंस सलमान को कहा है कि किस माई ऐश। इस टिप्पणी पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर भड़क गए हैं। इस खबर का पूरा विस्तार मैं बाद में करता हूँ। दूसरी खबर यह है कि आखिर ईरान से पहले ये तेल का इस्तेमाल दुनिया के किस मुस्लिम बादशाह ने किया था और उसका क्या असर हुआ। ये दोनों कहानी आपके सामने रखता हूँ। मैं इसके साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। अब आते हैं खबर की तरफ। प्रिंस सलमान जो सऊदी हुकूमत का बागडोर संभालते हैं और वही शाह के जानिब से एक्टिव रहते हैं और हर कारोबार में उनका ही हाथ होता है। सऊदी अरब जो इस वक्त अमेरिका को हर तरह से सुविधा प्रदान कर रहा है कि वो ईरान पर हमला करे और ईरान पर हमला करने में तरह तरह की सहूलियत फराहम कर रहा है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी शहजादे के खिलाफ कहा कि किस माई ऐश। He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. तो ये ऐसी अभद्र टिप्पणी थी जिस पर पूरी दुनिया थू कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की टिप्पणी के लिए मशहूर है और वो अपनी सुपरियरिटी हर जगह दिखाते रहते हैं। सऊदी प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप के इस टिप्पणी पर किसी तरह का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके कहे बगैर वो यूक्रेन से फौजी समझौता कर लिया, जिस पर अमेरिका के दूसरे मंत्री और दूसरे सेक्रेटरी खफा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अब जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हर तरह से ईरान को मलिया मीट कर दिया जाए, तो उस हालत में सऊदी अरब का साथ ज़रूरी है। लेकिन कहा जाता है कि सऊदी अरब, और ये ख़बर भी है कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने चीन के माध्यम से ईरान से बातचीत करने का फ़ैसला किया है और ये ख़बर गर्दिश कर रही है जो अमेरिका के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि कतर, कुवैत और सऊदी अरब अगर अपने ज़मीन और हवा माने फ़ज़ा और समुद्र अमेरिका को इस्तेमाल ना करने दे तो अमेरिका ईरान पर न ज़मीनी हमला कर सकता है न फ़ज़ाई हमला कर सकता है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कब्ज़े में लेकर और वहाँ पर जो है टोल नाका लगाकर दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। और अब ईरान न सिर्फ उस पर टोल लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है और इसमें वो सफल होता भी दिख रहा है। यूरोप के नाटो के सभी सदस्य एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के माध्यम से वो ईरान से रजू कर रहे हैं कि हमें हमारे टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने साफ कहा है, चूँकि यूरोप अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, उसको सहूलियत नहीं दे रहा है, न हवाई जहाज़ उनके जंगी हवाई जहाज़ को उतरने दे रहा है और न ही उन्हें तेल भरने जो जंगी जहाज़ को तेल भरने की इजाज़त दे रहा है, तो ऐसे में हम यूरोप के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने देने में मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है और बातचीत शुरू। अगर ये बातचीत कामयाब हो गई, अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया में अकेला रह जाएगा और उनके पुराने इत्तेहादी यानी नाटो और यूरोपीय ममालिक पूरी तरह उससे अलग थलग हो जाएंगे। ये दूसरे जंग अजीम के बाद बहुत बड़ा वाक़या होगा जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करके यानी तेल का इस्तेमाल करके तेल को बंद करके दुनिया को झुकने पर मजबूर कर रहा है। ठीक इसी तरह 1973 में जब अरब इसराइल जंग हुई थी तो सऊदी अरब के शाह फैसल ने तेल नाकाबंदी का ऐलान किया था कि अरबों के पास जो तेल है
वो यूरोप और अमेरिका को नहीं फराहम किया जाएगा। चूँकि अरब इसराइल जंग में यूरोप और अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया था और जिसकी वजह से अरबी फ़ौजें यानी मिस्र, उर्दन, शाम, लेबनान सब जो है इसराइल के अंदर घुस रही थी और एक तरह से जंग में कामयाब होती नज़र आ रही थी। तभी यूरोप और अमेरिका ने अरब ममालिक को धमकी दिया और उसे सीज़ फायर करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से मामला बराबरी का रह गया। उसके बाद शाह फैसल ने फैसला किया कि पूरे अरब ममालिक को जो तेल उत्पादन करते हैं उसे साथ लाया जाए और यूरोप और अमेरिका को तेल से वंचित कर दिया जाए, उन्हें तेल ना दी जाए। शाह फैसल एक दूरंदेश शहंशाह थे या नेता थे और वो इसमें कामयाब भी होते नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके चचाजाद भाई मौसवी ने उनका राजमहल में ही कत्ल कर दिया और इस तरह से शाह फैसल का अंत हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक और इसमें शामिल करता हूँ कि सद्दाम हुसैन को जो मारा गया उसमें भी तेल का बहुत अहम रोल था। सद्दाम हुसैन डॉलर से लेन देन छोड़ करके वो यूरोपियन कंट्री से यूरो में लेन देन करना शुरू किया और यह भी एक वजह थी कि सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करना और फिर उसे फांसी पर लटकाए जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जो इल्ज़ाम अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर लगाया था कि वो उसके पास मास डिस्ट्रक्शन हथियार है, वो कुछ भी नहीं मिला उनके पास और जो इल्ज़ाम था वो बेबुनियाद साबित हुआ। नतीजे में अमेरिका की फजीहत हुई, लेकिन एक मजबूत रहनुमा को बेबुनियाद इल्ज़ाम में फांसी पर लटका दिया गया, चूँकि वो तेल को जो अपना तेल है वो डॉलर में बेचने के बजाय यूरो में बेच रहे थे। अब आगे भी मैं इस कहानी में आगे बताऊंगा अगले वीडियो में कि तेल अगर डॉलर में ना बिक कर रुपये में बिके, युआन में बिके या दूसरी करेंसी में बिके तो उससे भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, ये ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूं। मैं मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन अल्तमस अली के साथ तिरछी आंख समाचार। शुक्रिया।